सनातनी पथिकों को लेकर हम चले मंजिल से मिलाने। भक्त जहाँ अपने अपने भगवान से मिलते हैं, चैन अमन के संदेश जिस धाम से मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। शिखर वहीं उठते हैं जहां आस्था की जड़ें गहरी हों और जहां सूर्य स्वयं पूज्य हो। वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जहां भक्ति स्वयं रोग का उपचार बन जाए, वहां औषधि गौड़ हो जाती है। जहां प्रकृति, अध्यात्म और श्रद्धा का संगम हो, वहीं है उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर। दोस्तों, इतिहास की धूप में नहाई इस पुण्य भूमि की वाणी बतलाती है कि उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर का उद्भव 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चंदेल वंश की कलात्मक चेतना और आध्यात्मिक विज्ञान का प्रतिफल है। यह मंदिर केवल उपासना का स्थल नहीं, अपितु कुष्ठ रोग निवारण हेतु निर्मित एक चिकित्सात्मक तपस्थली रहा है। सूर्य को उस काल में केवल तेजस्वी देव नहीं, बल्कि रोगों के शमनकर्ता, विशेषतः त्वचा रोगों और कुष्ठ के विनाशक रूप में प्रतिष्ठा मिली। यहाँ सूर्य किरणों की ऊष्मा, घृतकूपों की औषधीयता और भक्ति की आस्था तीनों ने मिलकर एक उपचारमयी आराधना का स्वरूप रचा। प्रिय भक्तजनों, जैसे प्रकाश की एक किरण तिमिर को नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान आदित्य का यह दरबार सभी संकटों का नाश करने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे दिव्य तीर्थ लेकर जाएंगे जहां सूर्य देव की उपासना केवल परंपरा नहीं, उपचार भी है। जहां श्रद्धा केवल भाव नहीं, विश्वास का प्रमाण है।
साक्षात भास्कर की गणितीय दृष्टि का मूर्तिमान प्रतीक यह प्राचीन सूर्य यंत्र न केवल एक यांत्रिक उपकरण है, वरन चंदेलकालीन खगोल विज्ञान की मेधावी चेतना का जीवंत अवशेष है। यह यंत्र सूर्य के गति चक्र, ऋतु चक्र के परिवर्तनों एवं तिथिकाल की अत्यंत सूक्ष्म गणना करने में समर्थ था। एक ऐसा दिव्य समीकरण जहां ब्रह्मांडीय गति और मानवीय जीवन का समन्वय होता था। जनश्रुतियों के अनुसार इस यंत्र का प्रयोग केवल खगोलीय पर्यवेक्षण तक सीमित न था, अपितु आयुर्वेदिक ज्योतिष के संगम द्वारा रोगों की मूल प्रकृति, काल विशेष और उपचार विधानों के निर्धारण हेतु भी किया जाता था। यह यंत्र प्राचीन भारत की उस वाणी का यंत्रवत प्रतिरूप है जहां अध्यात्म, विज्ञान और चिकित्सा एक ही त्रिवेणी में प्रवाहित होते थे। ये जो दिव्य सूर्य मूर्ति आपकी दृष्टि के सम्मुख प्रतिष्ठित है, ये केवल शिल्पकला की अद्भुत अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि वैदिक विज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा और खगोलीय संतुलन का तेजस्वी संगम है। इसके दर्शन से केवल नेत्र ही तृप्त नहीं होते, बल्कि चेतना तक कृतज्ञता की मधुर तरंगों से आह्लादित हो उठती है। मानो जैसे स्वयं भुवन भास्कर देव अपनी ज्योति से अंतरात्मा को आलोकित कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण से निकट वो पुण्य सलिला पहुज नदी, जिसके तट पर स्थित है एक पावन कुंड, जो केवल जल से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से आप्लावित है। संक्रांति के पुण्य पर्व पर जब आकाश में सूर्य की गति उत्तरायण होती है, तो देश देशांतर से यहाँ श्रद्धालु स्नान करने हेतु आते हैं। यहाँ जो दिव्य सरोवरों सदृश 2 कुएं हैं, उन्हें स्थानीय श्रद्धालु घृतपूप अर्थात घी वाले कुएं कहते हैं। किंवदंती नहीं, सजीव परंपरा का प्रत्यक्ष प्रमाण।
यह कोई सामान्य जलकुंड नहीं, बल्कि प्राचीन श्रद्धा और अखंड आस्था से सिंचित व घृतमय परंपरा है। इस पावन सूर्य मंदिर परिसर में कुल 9 कुएं स्थित हैं, जिनमें नित्य श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित घी का संचयन विधि पूर्वक किया जाता है। सदियों पूर्व, लगभग 3.25 शताब्दियों, लगभग 350 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। जब श्रद्धालुओं ने सूर्य नारायण को चढ़ाए गए शुद्ध देसी घृत को दिव्य प्रसाद मानकर इन कुओं में संजोना प्रारंभ किया। यह कोई रुकी हुई आस्था नहीं, अपितु आज भी प्रतिदिन लगभग 17 किलो से अधिक घी मंदिर में अर्पित होता है, जिसमें से 8 किलो घी अखंड ज्योति के लिए प्रयुक्त होता है। विशेष पर्वों जैसे मकर संक्रांति, वसंत पंचमी एवं रंग पंचमी के शुभ अवसरों पर यह अर्पण परंपरा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, जब श्रद्धा रूपी श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहां आकर घी चढ़ाते हैं। तो आइए हम इस मंदिर के बारे में पुजारी जी से जानें। ध्येया सदा सवितुर मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसजा सन सन्नविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान क्रीटहारी हिरण्यमय बपुर्जित सविता। ये भगवान सूर्य का मंदिर है और यहाँ सूर्य यंत्र इसको बोला जाता है। ये पाषाण रूप है और बहुत पुरातन है। बताते हमारे पूर्वज बताते थे कि हमें मऊ के पास जो कोरेचा गांव है वहाँ के हमारे पितृगण रहने वाले थे और उनको स्वप्न में भगवान सूर्य ने जाके बताया कि भाई हम फलां जगह ज़मीन के अंदर जो है स्थापित हैं, हमें आके बाहर निकालो आप और आपकी जो भी मनोकामना होगी हम सब पूर्ण करेंगे। तो उनकी वो गाय चराने का काम करते थे। उसकी गाय एक जो है ऐसी थी कि वो जहाँ बालाजी महाराज का यंत्र स्थापित था वहाँ पर जाके अपने आप दूध उसका निचुड़ जाता था। वो एक दिन उसका पीछा करते हुए गया और उसने देखा कि ये गाय यहाँ जाके निचुड़ जाती है, उसको बहुत खिलाते पिलाते दूध निकलता नहीं। उसने जाके उसमें कुल्हाड़ी मार दी। वो गाय तो वहीं ख़त्म हो गई और ये चर्चा गांव में फैल गई। तो तब से भगवान ने लोधी जाति जो है उनको श्राप दिया कि इस गांव में उन्नाव जो बस्ती है उसमें लोधी जाति का कोई नहीं रहेगा। फिर वहीं भगवान सूर्य के यंत्र की खोज की। हमारे जो पुरखा सदाराम और पतराम नाम के 2 भाई आए थे, उन्होंने इनकी खोज की और यहाँ आके स्थापित किया। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था। पहुज पुष्पावती नीचे नदी बहती है, नदी का किनारा था। तो नदी के किनारे उनने आके स्थापित किया और लोग आते गए, जुड़ते गए और ये धीरे धीरे मंदिर का विस्तार होता गया। सबसे पहले झांसी के आपके नौरू शंकर पेशवा जो राजा थे वहाँ के, वहाँ यहाँ आए, उनको कुष्ठ हुआ और उन्होंने आके यहाँ भगवान से प्रार्थना की, उनका जो है वो चर्म रोग ठीक हुआ। तो रियासत बस यहाँ जो है बुंदेलाओं की रियासत थी और वो जो है मराठा थे, उनकी रियासत अलग थी। तो उनको जो है यहाँ काम करने से बुंदेला राजा ने मना कर दिया। जो हमारे यहाँ के राजा गोविंद सिंह थे उनने मना कर दिया। इसके बाद उनने जाके जो उनका पैसा बचा था वो उनने जाके बिठूर घाट कानपुर में लगवाया और इसी प्रकार का घाट उनने बनाया है जहाँ जैसा यहाँ बना है। तो इस प्रकार के जो है भगवान ने शारीरिक चर्म रोग के लिए विशेष महत्व है। मतलब जो है कोई भी चर्म रोग वाला आता है तो उसका अवश्य भगवान ठीक करते हैं। और इसी क्रम में एक घटना और ग्वालियर के हमारे जो क्या नाम उनका, श्यामलाल तपा के लड़के थे जो है सुन्नू लाल तपा, वो ग्वालियर से आए, उनको भी गलत कुष्ठ हो गया था, उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो जब वो यहाँ आए, हमारे बाबा जो रामचरण दास पंडा थे उनसे आके मिले, उन्होंने उनको विधि बताई और उनका पूजन अर्चन किया। उनका वो गलत कुष्ठ भी ठीक हुआ और उनके 2 संतान हुए और एक लड़की भी हुई। तीन संतानें उनकी हुई।
और वो भी आज ग्वालियर में माधवगंज में उनकी जो है श्री राम लॉज के नाम से आज भी है। उनके बच्चे हैं, उनके नाती पंती सब कुछ है, सब है भगवान की कृपा से। इस प्रकार से ये फिर धीरे धीरे ये जनसंख्या आती गई, जो है बहुत लोग आते गए, उनकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं और सब आके अपना अपना जो है बोल जाते हैं, जो जैसा बोलता है उसकी पूर्ति करते हैं और वो अपना काम करवा देता है। ये सारा काम उसी से हुआ, जनता जनार्दन से। आज की पीढ़ी को यही है कि सूर्य भगवान तो देखो संसार में हर जगह विद्यमान है, हर जगह जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा, और जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तो आपका दिन भी नहीं होगा। भाई आपके दिन की शुरुआत ही सूर्य भगवान के उदय से है। जब तक सूर्योदय नहीं होंगे तब तक तो रात्रि काल ही है आपका। जय सिया राम। जो बालाजी महाराज सूर्य मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। इतवार को यहाँ मेला रहता, हर इतवार को सूर्य भगवान का मंदिर है। शारीरिक कोई भी तकलीफ हो, शरीर में चर्म रोग कैसा भी हो, बालाजी भगवान ठीक करते। सफ़ेद दाग, छाजन, सेवगा, कुछ भी हो वो सब ठीक करते हैं प्रभु। यह कोई सामान्य जल स्नान नहीं, अपितु आस्था का वह दिव्य अनुष्ठान है जिसमें देह के साथ साथ दारुण रोगों की पीड़ा भी तिरोहित हो जाती है। श्रद्धालु पहले पुण्य कुंड में स्नान करते हैं, फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित कर अपने रोग निवारण की कामना करते हैं। किंवदंती नहीं, अनुभव की गवाही है, असाध्य रोगों से पीड़ित अनेक जन यहाँ आश्वस्त हुए हैं, उपचार नहीं उपासना से। यही है उनाव बालाजी सूर्य मंदिर की वह आध्यात्मिक औषधि जहां भक्ति ही चिकित्सा है, जहां भास्कर की प्रखर किरणें केवल दैहिक व्याधियों को ही नष्ट नहीं करती, बल्कि अंतःकरण के तमस को भी छिन्न भिन्न कर देती है। वहीं स्थित है उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर, एक ऐसा दिव्य धाम जो केवल तीर्थ नहीं बल्कि जीर्ण आत्माओं का पुनर्जीवन स्थल है। ये मंदिर केवल आस्था की प्रतिमूर्ति नहीं, ये वो चिरंतन संदेश है कि जब वैज्ञानिक, यथार्थ और आध्यात्मिक श्रद्धा सम्मरण हो जाती है तो दिव्यता मूर्त रूप ले लेती है। हर वर्ष सूर्य षष्ठी, रथ सप्तमी और चैत्र मास में यहाँ विशाल मेला लगता है। हजारों श्रद्धालु उत्तर भारत के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ केवल हिंदू श्रद्धालु ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी रोग निवारण और आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। यह मंदिर समरसता, सहिष्णुता और उपचार का संगम है। यहाँ न केवल रोग क्षीण होते हैं बल्कि वियोग, अवसाद और अज्ञात का भी समूल विनाश होता है। ये तीर्थ हमें स्मरण कराता है
कि शरीर के साथ साथ आत्मा को भी आलोकित करना आवश्यक है। हम आकांक्षा करते हैं कि आप भी इस दिव्य भूमि की पुण्य भूमि पर अवश्य पग रखेंगे और इसके स्पर्श से अपने अंतस्थ आलोक को जागृत करेंगे।